नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिनगर विधानसभा के नांगल राय वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से अशोक अग्रवाल जी। आइए बात करते हैं इनसे। स्वागत है पहले आपका अशोक जी। सर मैं जय श्री आपसे राम। नमस्कार। पहले मेरा आपसे सर सवाल रहेगा, आपकी जो राजनीति की जो शुरुआत हुई इस भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आना हुआ सर? सर ये आना तो ये है कि बचपन से ही हमने उस आपदाओं को विपदाओं को सहन किया है जो इस कांग्रेस की सरकार ने हमारे पूर्वजों को बहुत यातनाएं दी। मैं संघ से हूँ। हमारे फादर साहब 1952 दिल्ली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए थे और संघ के स्वयंसेवक थे। तो संघ के स्वयंसेवक होने के नाते उनको और भाजपा के अंदर कार्यविधि करते के हिसाब से उनको इमरजेंसी के लिए अंदर 18 महीने जेल में यातनाएं दी और परेशान किया। बस उसी को सहन करते हुए हम छोटे छोटे बालक हुआ करते थे। हमारी माताजी ने, हम लोगों ने कैसे उस परिवार को चलाया, हमारी माताजी ने, ये उनका दिल जानता है। आज वो स्वर्ग में बैठी हुई हैं। हमारे पिताजी भी स्वर्गवास हो गया, वो भी स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और उन्हीं से ये सब हमने सीखा कि धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हमें क्या करना चाहिए। आज किस दायित्व में हैं आप पार्टी के? आज पार्टी का दायित्व कोई नहीं है, दायित्व मुक्त हूँ, लेकिन मैं पार्टी के लिए निरंतर, क्योंकि जो भी संघ का कार्यकर्ता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो भी संघ का कार्यकर्ता होता है उसके लिए दायित्व कोई मायने नहीं रखता। दायित्व है या नहीं है, वो सिर्फ अपने संगठन के लिए काम करता है, अपने देश के लिए काम करता है, अपने हिंदुस्तान के लिए काम करता है और अपनी संस्कृत सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। सर और इसके अलावा और किसी आप प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं आप संस्था से? हाँ, मैं पहले मैं 5 साल बजरंग दल में काम किया। मैंने रहा हूँ, जिले के अध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद पूरा विभाग, जनकपुरी विभाग हुआ करता था, अब केशव विभाग हो गया है। जनकपुरी विभाग के अंदर मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। उपाध्यक्ष की भूमिका से मैंने उस वक्त, चाहे वो राम सेतु आंदोलन रहा हो, अयोध्या जी के अंदर मंदिर निर्माण बनाने का आंदोलन रहा हो, या 1992 का आंदोलन रहा हो, उसमें हमने सक्रिय भूमिका निभाई और तन मन धन से बढ़ चढ़कर हमने कार्य किया। वो आम जनता को और हमारे संगठन को मालूम है, जो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। सर अभी आप पार्टी से जुड़ के किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं? मैं पीछे अभी नजफगढ़ ज़िले के अंदर महामंत्री हुआ करता था व्यापार प्रकोष्ठ का, और अभी भी बीच में दायित्व मिल रहा था। मैंने अभी कुछ पारिवारिक बच्चों की परेशानियां थी, बच्चों को थोड़ा बिजनेस में सेटल करना था, इसलिए और 1 साल की बात है। उसके बाद मैं फिर अपने संगठन के लिए तो काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। अशोक जी जान लेते हैं, अब जैसे नगर निगम चुनाव की जो अभी इस समय तैयारी चल रही है दिल्ली में, क्या लग रहे हैं सर इस समय जो चुनाव हो रहे हैं? एक आपके सामने आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना दिल्ली में वर्चस्व बना चुकी है, तो इस बार कंपटीशन रहेगा दिल्ली में? देखो, दिल्ली में कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन समस्या ये है कि देखो, हमारे भाजपा के जितने भी निगम परिषद आए रहे हैं उन्होंने काम किया है और काम बोलता भी है, कोई भी है। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में ये नहीं कि एक दूसरे की आलोचना करना, नहीं, काम किया है। चाहे वो अवतार सिंह हित रहे हों, उनसे पहले हमारी मीना ठाकुर रही हों, उन्होंने बहुत काम किया है। हेमंत सेतिया जी की मिसेस राधिका सेतिया जी ने काम किया है। लोगों, जो भी हमारा निगम परिषद आया है भाजपा का, काम किया है, काम करता है और जो भी आएगा काम करेगा। भविष्य में किसी को नहीं पता कि किसके ऊपर ये तिलक लगेगा, लेकिन जो भी आएगा वो काम किएगा, काम को किया हुआ है। 15 साल का सर जो इतिहास रहा एमसीडी में, कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक पे जो कर्मचारी चले जाते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती समय पे, क्या ये भी एक माइनस पॉइंट आपको लगता है रह सकता है? हाँ, ये माइनस पॉइंट रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति हो रही है। आम पार्टी, केजरीवाल जी राजनीति करते हैं इसके अंदर। केजरीवाल जी को समझना चाहिए, जब तक प्रदेश पैसा नहीं देगी तो एमसीडी कहाँ से दे देगी भैया? सेंट्रल थोड़ा देगी एमसीडी को। लेकिन सेंट्रल ने भी फिर कहा, सेंट्रल के माध्यम से भी कुछ पैसा आया और दिल्ली सरकार ने भी थोड़ा दिया, कह कर धरने प्रदर्शन कर दिया गया। लेकिन एमसीडी के अंदर पैसा सबको टाइम पर दिया जा रहा है और टाइम पे दिया जाएगा आगे भी। मगर इस जो अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या मिशन पे आप इस बार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? हम लोगों से मिल रहे हैं अपनी सफाई के लिए और आगे विकास के लिए, क्योंकि विकास ही पूजा जाता है और विकास की ही नैया पार होगी और विकास हमें करना पड़ेगा। अब समस्या हमारे पास इंक्रोचमेंट की आ रही है। लोगों ने जगह जगह इंक्रोचमेंट कर रखा है। एक रोड है, 50 फुट का रोड है, उसमें दुकान हो गई दोनों आमने सामने, 10 फुट अपने आगे घेर लिया, उसके बाद रेडी वाला आ गया, फिर पटरी वाला आ गया, तो जगह कितनी बची? बीच की 5 फुट की गली बचती है। उस 5 फुट में क्या होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। हमें पब्लिक को साथ लेकर, जिससे पब्लिक का भी नुकसान ना हो, उस व्यापारी का भी नुकसान ना हो, उन सबको साथ लेते हुए हमें ये काम एक्रोचमेंट का करना पड़ेगा। दूसरा, जो रोहिंग्या मुसलमानों की गतिविधियाँ हो रही हैं, गलत हो रही हैं, गली मोहल्लों में, RWA के अंदर, कॉलोनियों के अंदर जो देखी जा रही है कि
वीडियो वायरल हो रही है, कोई यूरिन करके सब्जियां बेच रहा है, कोई यूरिन करके मुसलमान फ्रूट वगैरह बेच रहा है। ये बड़ी दुखद घटना है और बड़ी शर्मनाक घटना है। इसके लिए मेरे कुछ मित्र हैं, अभी मेरी बात भी हुई उन मुस्लिम संगठनों से, उन लोगों ने भी कहा, बोले अशोक भाई ये बिल्कुल गलत है, हम इसके लिए जो लोग पकड़े जाएं उनको सिवाय सजाए मौत होनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये ऐसा, क्योंकि धर्म विश्वास करना और धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति एकदम विश्वासघात करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए और हम इसके लिए आप सबके साथ हैं। सर कई जगह पीएफआई जो संगठन है तो इस पे रेड भी बढ़ी कई जगह पे। देखो, पीएफआई संगठन एक आतंकवादी संगठन है, आईएसआई जो है आतंकवादी संगठन है। ये अब से नहीं है, पिछले 70-75 साल से देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। जब से देश हमारा आज़ाद बंटवारा हुआ है तो बंटवारे में एक भाई उधर चला गया, चलो एक इधर चला गया, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। उसके बावजूद धर्म के नाम पर बंटवारा, जितना पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है उससे दुगना तो आज हिंदुस्तान में है, और जितना पाकिस्तान का मुसलमान है उतना तो हमारे यूपी के अंदर मुसलमान है। उसके बावजूद योगी जी आए हैं यूपी के अंदर, आप देखो कहीं दंगे, जब से भाजपा सरकार आई है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तो उसके बाद से कहाँ दंगे हुए, कहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए? नहीं तो पहले हमेशा हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे। ये राग अपनाया जाता था कि ये मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया। अगर एक मुसलमान लड़की का बलात्कार हो जाता है, एक मुसलमान अगर कहीं मार दिया जाता है, तो सारे अपने घर के बीवी बच्चों को लेकर लोकसभा पे, राज्यसभा पे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर देते हैं। और जब जब हिंदू किसी बहन बेटी के साथ गलत अत्याचार होता है और किसी अगर हिंदू भाई को मार दिया जाता है, वो कहीं भी किसी भी जगह एक्सीडेंट कर दिया जाता है, तो उसके लिए कोई नहीं बोलता। अभी राजस्थान में आपने देखा, दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के अंदर देखा, आपने कहाँ कहाँ नहीं देखा। और कब तक लुटता पिटता रहेगा? हर जगह से विस्थापित हिंदुस्तानी ही होगा क्या? ऐसे ही पीएफआई है, ये जो पीएफआई के ऊपर ये जो शिकंजा कसा गया है, बहुत बढ़िया शिकंजा कसा गया है। ये शिकंजा अब से नहीं, जब ये शुरुआत हुई थी पीएफआई की आज से 25 साल पहले, जब ही कस देना चाहिए था, जब ही इनकी नाकों में नकेल रखनी चाहिए थी, जो कि वहीं के बंद हो जाते। और ये करा जा रहा है तो बहुत बढ़िया करा जा रहा है, देश के लिए करा जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के लिए करा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, हम सब लोग साथ हैं और सब लोगों को साथ रहकर चलना पड़ेगा। अगर हम 7-5 की खिचड़ी अलग अलग करेंगे कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं बौद्ध, तो कोई नहीं है, दुनिया फिर दोबारा से हिंदुस्तान गुलाम ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखो। हमें हिंदुस्तानी रहना है, भारतीय रहना है। भारतीय रहने के बाद हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। आज हमारा देश अमेरिका की टक्कर कर रहा है और अमेरिका से टक्कर लेकर अमेरिका से ऊपर विश्व गुरु हम पहले भी थे और आज फिर विश्व गुरु हम 2030 से पहले विश्व गुरु होने जा रहे हैं। अच्छा, आपके जो लोकल यहाँ के जो इश्यूज हैं सर, क्या क्या बने हुए हैं आज के, क्या समस्या है? हमारी समस्या जो लोकल इशू हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस सफाई की समस्या है। सफाई थोड़ी सी टाइम से, भाई एमसीडी तो पूरी कर रही है, लेकिन सीवर विभाग, जल बोर्ड, बिजली, ये सब दिल्ली सरकार के अंडर में है। यहाँ बिजली पहले जो आती थी, अब बिजली की बहुत कटौती होने लग गई। बिजली के बिल खामो खां का ड्रामा कर रखा है कि जी फ्री फ्री फ्री, कुछ नहीं है भैया, सब लोग पैसा दे रहे हैं। और उन लोगों का क्या कसूर है जो मध्यम वर्ग की 3 कैटेगरी होती हैं, जो 2 कैटेगरी केजरीवाल जी के साथ है, एक कैटेगरी जो बेचारी हमेशा देश के साथ रही है, हमारी संस्कृत सभ्यता के साथ रही है, हमारे 30 त्यौहार उस एक कैटेगरी के ऊपर चलते हैं और भी सब लोग साथ देते हैं, लेकिन वो खर्च करती है, कमाता भी है। उनका परिवार का बच्चा कर्जदार पैदा होता है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सर्विस क्लास है, और कर्जदार ही मरता है। तो उस परिवार का क्या कसूर है? वो देश के लिए देता है भाजपा को वोट, क्योंकि उससे समझ में आता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है और देश के लिए काम करती है, हिंदुस्तान के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए काम करती है और हमारी संस्कृत सभ्यता को बचा के रखती है। तो हमारी संस्कृत सभ्यता को बचाने के लिए 30 त्यौहार, चाहे होली, दिवाली, दशहरा, चाहे वो कर्ज लेके करता है, लेकिन वो मध्यम वर्ग का वो व्यापारी करता है, मध्यम वर्ग का वो सर्विस क्लास का करता है। तो उसके लिए क्या है? कोई माफ़ नहीं है। वो एसी अगर चला रहा है तो उसका बिल है। अब बिल पिछले 4 महीने से अब तक के बिल, मेरे खुद घर का बिल जो है ट्रिपल हो गया। पहले 7-7.5 हज़ार का घर, 1 फ्लोर का बिल आता था, आज वही बिल 15, 15.5, 16 हज़ार का आ रहा है। तो इतने बिल बढ़े जा रहे हैं और औरों को तुम फ्री दे रहे हो। जितनी भी मस्जिदें के अंदर, किसी भी मंदिर के अंदर फ्री बिजली दिल्ली सरकार नहीं दे रही। मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर दिल्ली सरकार फ्री बिजली दे रही है, गुरुद्वारों में फ्री बिजली नहीं दे रही।
मतभेद हुई। ये मतभेद की राजनीति केजरीवाल जी कब तक करोगे भैया? तो देख लो, आप भी हिंदू हो, पहले तो ये डेफिनेशन कर दो कि हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, जो मुसलमानों के पक्ष में इतना बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो आप? अरे भाई ठीक है, मुसलमान भाई है हमारा और हम हिंदू हैं, हम भी जितना मान सम्मान किसी मुसलमान का आप करते हो उससे ज़्यादा हम भी करते हैं, बल्कि आप नहीं करते होंगे, हम ज़्यादा करते हैं। उनकी उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की चिंता हम लोग करते हैं, हिंदू करता है, आप नहीं कर पाते। अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में आप? मैं यही अपील करूँगा कि आने वाले टाइम पर अब दिसंबर जनवरी जब भी इलेक्शन आएंगे तो उस दौरान बस आपने ये देखना है कि विकास को वोट देना है, जो आपके साथ है, जो देश के साथ है, जो नगर के साथ है और आपके क्षेत्र के साथ है, उसको आप वोट दें। जो आपको अच्छा लगे उसको, जो भाजपा जिसको सिंबल दे दे, उसके लिए तत्पर आप तैयार होकर दोबारा से विजयी बनाएं, क्योंकि भाजपा दिल्ली के अंदर होगी, एमसीडी के अंदर और दिल्ली सरकार में भाजपा होगी तो दिल्ली का उद्धार बहुत होगा, बहुत होगा। धन्यवाद सर। जय श्री राम। तो ये हमारी सीधी बात अशोक अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।